नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है और मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित टॉपिक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। इस पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो अब आने वाले दिनों में जो जिस तरह से बैंकिंग चल रही है, धीरे धीरे सभी बैंक बहुत तेज़ी से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बना रहा है और एक तरह से एक ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल बन चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट बैंकिंग चैनल बन चुका है। बैंक्स यहाँ तक प्लान कर रहे हैं कि बैंक ब्रांचेज कम करके और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू बैंकिंग की जाए। तो ये इस लेवल पे इम्पोर्टेंस इसका बढ़ चुका है। तो उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, और इसके सारे डिटेल्स अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो है, इसका उपयोगिता क्या है। तो ये लाया गया था बीसी मॉडल जो है, इसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल, बीसी मॉडल डिलीवर्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू दी अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, जहाँ पे बैंक ब्रांचेज नहीं पहुँच सकती है। इनिशियली कॉन्सेप्ट यही था कि जहाँ अंडर सर्व्ड एरिया है, जहाँ सर्विस नहीं पहुँच रही है बैंकिंग की, उन पॉपुलेशन को थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स जो है वहाँ तक पहुँचा जाए। और वो कैसे करेंगे काम, तो विथ हैंड हेल्ड डिवाइसेस, माइक्रो एटीएम, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी इंटीग्रेटेड विथ, अब उनके जो डिवाइसेस होंगे उनमें दो चीज़ होंगी, पिन पैड होगा और फिंगरप्रिंट रीडर होगा। पिन पैड मतलब जिससे पिन इंसर्ट की पिन डाला जाए, और दूसरा फिंगरप्रिंट रीडर, क्योंकि पूरा बायोमेट्रिक बेस्ड ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। तो जो कस्टमर है वो अपना अंगूठा लगाएगा तभी ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा कि बीसीए, अब जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट जो इसमें है, वो बैंक मित्र भी कहते हैं अभी हम लोग आम भाषा में, आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंगेज्ड बाय बैंक्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज टू द फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड पर्सन्स। क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए है, तो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड पर्सन्स एट लोकेशंस अदर देन बैंक ब्रांच एंड एटीएम एंड ऑफर लिमिटेड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। तो ये लोअर कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो टर्म है। सो फ्रेंड्स, ये अगर डेफिनेशन पर्पज से देखें तो इतना मुझे लगता है काफ़ी होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। इसमें एक और चीज़ हुआ है कि आरबीआई ने बीसीज को एक बैंकिंग आउटलेट के रूप में बनाने के लिए ब्रांच ऑथोराइजेशन गाइडलाइंस भी रिलैक्स किए हैं। और उन्होंने कहा कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो आउटलेट्स है, अगर वो 4 घंटे पर डे सेवा देते हैं और हफ्ते में कम से कम 5 दिन सेवा देते हैं, तो उनको एट पार फिजिकल जो ब्रिक एंड मोटर ब्रांच है उसके एट पार माना जाएगा एज अ बैंकिंग आउटलेट। तो मतलब उस बैंक का एक बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 4 घंटे की सेवा डेली देता है फॉर 5 days इन अ वीक। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन कमिंग टू बीसी का अपॉइंटमेंट। बीसी का अपॉइंटमेंट दो तरीके से होता है बेसिकली। चाहे तो बैंक्स डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनके बैंक का अपना पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से बैंक्स डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक इस रूट को प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैंक को सारा चीज़ खुद ही देखना पड़ेगा। लेकिन बैंक जो ज़्यादा प्रीफर्ड रूट जो प्रीफर करते हैं वो है फील्ड बीसी एजेंट्स थ्रू कॉरपोरेट बीसी। तो कुछ कंपनीज हैं, कुछ कॉरपोरेट्स हैं जो इसी के लिए एक्सक्लूसिवली क्या करते हैं कि सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी हैंडल डिवाइस है, जो भी उसकी ट्रेनिंग है, जो कुछ भी उसका मतलब सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि बीसी का अपॉइंटमेंट भी उसका। तो फील्ड लेवल बीसी विल बी एंगेज्ड बाय सीबीसी, सीबीसी मतलब कॉरपोरेट बीसी, एज पर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एक्चुअल जो अपॉइंटमेंट अब हो रहा है वो कॉरपोरेट बीसी कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, तो इन कोऑर्डिनेशन विथ लिंक ब्रांच। अब जिस ब्रांच के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है बीसी मॉडल में क्या है कि वो बीसी जो है किसी न किसी ब्रांच से लिंक्ड होगा, इसीलिए जो जिस ब्रांच से लिंक्ड होगा उस ब्रांच को हम लिंक ब्रांच कहेंगे। तो वो लिंक ब्रांच के थ्रू, उनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू लोकल पर्सन को आइडेंटिफाई करके और उनको बीसी के रूप में अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद उसका उस बीसी को सारा सपोर्ट जो है वो कॉरपोरेट बीसी देता है।
और इसके लिए वो बैंक से फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। और वो प्लस वो जो फील्ड वीसी है वो उसको सारी सेवाएं देता है, उसका फ़ी चार्ज करता है बैंक से। तो ये बैंक को ज़्यादा प्रिफर्ड रूट लगता है। इसके अलावा अब बीसी जो एजेंट बनेगा उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स लाइक लोकल सेटल्ड, अगर लोकल अपने गांव में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रिटायर्ड, या बैंक का हो, चाहे पोस्ट मास्टर हो, चाहे स्कूल टीचर हो, एक सर्विसमैन हो, तो उनको बीसी बनाया जा सकता है। किराना, मेडिकल, फेयर प्राइस शॉप ओनर, पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर, ये भी बीसी बन सकते हैं। इसके अलावा एजेंट्स ऑफ स्मॉल सेविंग्स स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस कंपनी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह के एजेंट होते हैं, फिर इवन पेट्रोल पंप्स को बीसी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऑथोराइज्ड फंक्शनरीज ऑफ वेल रन सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है तो उनके जो फंक्शनरीज हैं, उनके जो जैसे उसमें जो प्रेसिडेंट होता है, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरार होता है, उसको भी बीसी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल है जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है, ज़्यादातर आप देखिएगा कि जो गवर्नमेंट की जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह है, जैसे बिजली बिल वगैरह जहाँ जमा होता है कॉमन सर्विस सेंटर, तो वो जो इंडिविजुअल चलाता है वो भी एज ए बीसी भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। बीसी वो आदमी अपॉइंट होगा जिसका कम से कम 10th पास हो, मतलब मैट्रिक होना ज़रूरी है, उसका सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड हो, कहीं कोई मतलब उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है उसका। इसके अलावा उसी गांव का या आसपास की लोकेलिटी का होना चाहिए, और इसके अलावा लोकल लैंग्वेज प्लस डायलेक्ट जो वहाँ का लोकल है उसमें लिखित और वर्बल सब में उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी होगी तो वो अपॉइंट हो सकता है। अब देखते हैं कि उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम गवर्नमेंट जो बनाया, मतलब बीसी एजेंट कहाँ कहाँ है, अगर आपको जानना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलके एक ऐप बनाया है जिसका नाम है जन धन दर्शक ऐप। तो ये जन धन दर्शक ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको लोकेशन अगर चाहिए कि कौन सा बीसी कहाँ पे अगर टच पॉइंट चाहिए तो वो मिल जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक भी जो है रिपोर्टिंग सिस्टम बनाई है जिसके थ्रू बैंक्स को इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये डायरेक्टरी अपलोड करना होता है, इंफॉर्मेशन अपलोड करना होता है। इसके लिए आईबीए ने भी बीसी रजिस्ट्री करके उनका रजिस्ट्रेशन कराता है। तो 3 जगह पे, तो कोई भी बैंक जब किसी बीसी अपॉइंट करेगा तो ये तीनों जगह बैंक अपडेट करता है, ताकि जो भी कस्टमर है अगर उसको जानना है कहाँ पे बीसी मेरा नियरेस्ट है तो वो इससे जान सकता है। इसके अलावा बीसी डिलीवरी मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो एक पॉस बेस्ड डिलीवरी मॉडल है। पॉस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, जैसे हम देखते हैं ना किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप कार्ड लगा के और पेमेंट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं उसको। तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है वो उसको दिया जाता है, उसमें जीपीआरएस की कनेक्टिविटी होती है जो बीसी एजेंट कैरी करता है। वो कौन से कस्टमर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो जिन्होंने बीसी पे ही, बीसी पॉइंट पे ही खाता खोला हो, या जो आधार को लिंक्ड अकाउंट्स हो, जिनके बैंक अकाउंट पहले से थे और उन्होंने आधार लिंकिंग करा लिया, तो उनके ट्रांजैक्शन इस पे हो पाएंगे। और ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शन होता है इसमें, और ट्रांजैक्शन जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर कार्डलेस बिना अकाउंट, अब सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड और पिन बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं इस पे। इसके अलावा जो दूसरा है वो टैब बेस्ड मॉडल है जिसमें कि बीसी एजेंट्स जो है बैंकिंग सर्विस टैबलेट के थ्रू देते हैं। और तीसरा है जो कियोस्क बेस्ड मॉडल जो सबसे ज़्यादा चलता है। इसमें क्या है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे होता है बीसी के पास। ये बीसी जो है वो जो पॉस बेस्ड बीसी है उसके सारे काम करेगा, उसके अलावा वो अकाउंट भी खोल सकता है। तो ये कियोस्क बेस्ड मॉडल है। तो ये 3 मॉडल अपने को जानना है। अब देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 44 सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट की हुई है
इंस्टेंट एसबी सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपनिंग, आरडी अकाउंट ओपनिंग, एफडी अकाउंट ओपनिंग, माइक्रो इंश्योरेंस जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, आईएमपीएस, आधार सीडिंग, आधार ऑथेंटिकेशन, आधार लुकअप फैसिलिटी, मोबाइल सीडिंग, एईपीएस ऑन अस मतलब जिस बैंक का बीसी है उसके खाते में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल, या ऑफ अस मतलब जिस बैंक का बीसी उसके अलावा किसी और बैंक के खाते में कैश डिपॉजिट। और ये इसके अलावा बैलेंस इंक्वायरी ऑन अस, एईपीएस ऑफ अस। तो ये बहुत सारे, ये सारे मतलब लगभग आप देखेंगे अगर तो जो बीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खाता खोल सकता है, सेविंग्स खाते में ट्रांजैक्शन कर सकता है, दूसरे बैंक के कस्टमर्स का भी डिपॉजिट ले सकता है, कैश विड्रॉल फॉर फैसिलिटी अपने और दूसरे बैंक के कस्टमर्स का भी कर सकता है, ट्रांसफ़र रेमिटेंस ऑफ फंड्स भी वो कर सकता है, जनरेशन ऑफ लीड्स फॉर रिटेल एंड स्मॉल लोन्स। तो ये जितने काम है सभी काम के लिए बीसी को कमीशन मिलता है। इसके अलावा सेल ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस मतलब वही जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं हैं। इसके अलावा पेंशन प्रोडक्ट जैसे अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग कर सकता है, सेविंग फिक्स डिपॉजिट आरडी का डिपॉजिट कैनवास करेगा उसमें भी उसको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस फैसिलिटेटर जैसे जो काम करता है, जैसे रिकवरी जो है स्टैंडर्ड में भी, एनपीए में भी, रिटर्न ऑफ अकाउंट में भी, वो भी काम करेगा, उस रिकवरी करने में भी उसको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रमोट करना, नर्चर करना, ये भी काम वो कर सकता है। इसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ये बहुत सारे काम जो है बीसी के हैं। और इसके अलावा अब जो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई जो काम कर रहा है उसमें क्या है कि जो खाता खुलेगा उसको इमीडिएटली जो है ब्रांच, जहाँ से भी लिंक्ड ब्रांच उसका होगा, वहाँ वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इमीडिएटली जमा कर देना है उसको। उसके अलावा जब भी कस्टमर कोई उसके यहाँ ट्रांजैक्शन करेगा तो उस कस्टमर को डिवाइस से जो रिसीट जनरेट होता है, जैसे आप बस का टिकट लेते हैं ना तो उसमें एक रिसीट जनरेट होता है, उसी तरह से यहाँ भी रिसीट जनरेट होता है, तो वो रिसीट उसको कस्टमर को देना है। इसके अलावा उसको साइनेज बैंक का लगाना है कि किस बैंक का वो बीसी है। उसके अलावा डू एंड डोंट का बोर्ड भी उसके प्लेस पे लगा होना चाहिए। उसको कस्टमर का अकाउंट का सीक्रेसी मेंटेन करना, जैसे बैंक के स्टाफ जो है सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए बाध्य है, वैसे बीसी को भी कस्टमर का सीक्रेसी मेंटेन करना है। कोई कस्टमर कंप्लेन वगैरह आता है तो वो बैंक को उसको फॉरवर्ड कर देना है। इसके अलावा एक चीज़ और उसको ध्यान में रखना है कि जो भी सर्विसेज वहाँ वो दे रहा है उसको कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसलिए वो कोई भी कस्टमर से कोई सर्विस फी नहीं लेगा, क्योंकि जो भी बीसी की सर्विस चार्जेज होते हैं, कमीशन होता है, वो बैंक उसको पे करती है, उसको कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करना होता है। तो ये कस्टमर्स की भी, जो कस्टमर भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि बीसी पॉइंट पे कोई चार्ज आपको नहीं देना। इसके अलावा बीसी एजेंट जो है जिस बैंक ने अपॉइंट किया उसी बैंक के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसी और बैंक का वहाँ पे नहीं, सेम लोकेशन पे काम नहीं करेगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये बीसी एजेंट्स को ध्यान में रखना है, और बीसी एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हमने डिस्कस कर ली। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा, सब लोगों ने सब्सक्राइब भी काफ़ी किया है वीडियो को, तो आगे भी सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपके मोटिवेशन से मैं वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।